जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी। सबसे पहले एक बात बता दूं कि आज की मेरी इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ रेलवे की बात नहीं कर रहे, बल्कि अब बात करेंगे भारत की सुरक्षा, उसकी सरहदों और उसके भविष्य की। एक ऐसी कहानी जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर अब गूंजने वाली है। कल्पना कीजिए, पंजाब की बर्फीली हवाएं, राजस्थान के रेगिस्तान की तपिश, हिमाचल की ऊंची चोटियां, पश्चिम बंगाल की हरी घाटियां और नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल। इन सब जगहों पर जहां भारत की सीमाएं चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिलती हैं, वहां अब रेल की पटरियां बिछने वाली हैं। यह सिर्फ पटरियां नहीं, देखा जाए तो एक पूरी रणनीतिक दीवार यहां खड़ी होने वाली है, और इसकी कीमत है 45,000 करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय रेलवे ने एक ऐसा विशाल प्लान तैयार किया है जिसमें अगले 18 से 24 महीनों में करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पैसा सिर्फ नई रेल लाइनें बिछाने, प्लेटफॉर्म बनाने और पुराने नेटवर्क को अपग्रेड करने में लगाया जाएगा। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और कई पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू होने वाली ये कोई साधारण विकास परियोजना नहीं है, बल्कि यह भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी मुहिम में से एक है। यह अकेले रेलवे का बजट का करीब 22% हिस्सा होगा, जो सरहदों को मजबूत करने में लगाया जाएगा। भारत, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अगले 2 सालों में 45,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की योजना बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सीमावर्ती राज्यों में मिलिट्री, लॉजिस्टिक्स और आम लोगों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। चीन, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से जुड़ी देश की सीमाएं सालों से काफी संवेदनशील रही हैं। इन तीनों देशों में पाकिस्तान और चीन काफी अहम है। वैसे तो चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत रहती है, लेकिन अब इसे और भी मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं पर रेलवे को अपग्रेड करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए तक खर्च करने की योजना बना रहा है। यह बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच भारत के सबसे अहम रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयासों में से एक है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। तो कहानी थोड़ी पुरानी है, लेकिन खतरा नया है। 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ जो खून बहा था, उसकी यादें अभी भी ताजा है। भले ही रिश्ते अब थोड़े स्थिर हो गए हों, लेकिन भारत ने सबक सीखा कि सरहद पर तैयार रहना पड़ता है। फिर पाकिस्तान के पिछले साल की छोटी सी झड़प ने याद दिलाया कि पश्चिमी सीमा कभी शांत नहीं रहती। और बांग्लादेश, वहां 2024 के बाद राजनीतिक हवाएं बदल गई हैं। नई सरकार, नए समीकरण और चीन का बढ़ता प्रभाव, इन तीनों मोर्चों पर भारत को एक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क चाहिए। एक ऐसा नेटवर्क जो शांति के समय आम नागरिकों को जोड़ता रहे और जरूरत पड़ने पर फौज, हथियार और रसद को घंटों में सरहद तक पहुंचा दे। यही है इस प्लान की असली ताकत। सिविलियन और मिलिट्री दोनों इस्तेमाल। पहले नॉर्थ ईस्ट में 30,000 करोड़ रुपए का एक प्लान था, पुल, सुरंगें, 500 किलोमीटर नई लाइनें। लेकिन अब वो प्लान और बड़ा होकर पूरे बॉर्डर तक फैल चुका है। पंजाब से राजस्थान तक, जहां पाकिस्तान की सरहद लगती है, वहां नए ट्रैक्स। हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में मजबूत नेटवर्क। पश्चिम बंगाल और असम में बांग्लादेश सीमा के करीब तेज कनेक्टिविटी। और नॉर्थ ईस्ट में चीन की तरफ से जाने वाले रास्ते और मजबूत। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो चिकन नेक जो पूरे पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है। वहां भी सुरक्षा की चिंता, लेकिन अब रेलवे उस चिंता को कम करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 18 से 24 महीनों में होने वाले इस खर्च से पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और कई पूर्वोत्तर राज्यों में नए ट्रैक, प्लेटफॉर्म बनाने और नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इन लोगों ने बताया कि सीमावर्ती राज्यों के लिए यह प्रोग्राम अगले 2 सालों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले कुल खर्च का लगभग 22% है, जो इस प्रयास के बड़े पैमाने को दिखाता है। ताजा योजना से पता चलता है कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का विजन ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा सितंबर में बताई गई 3.4 अरब डॉलर की उस राशि से कहीं ज्यादा है, जो देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में रेल लाइनें, पुल और सुरंगें बनाने के लिए तय की गई थी। हिमालय, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर राज्यों जैसी संवेदनशील सीमाओं तक हाई कैपेसिटी वाले, हर मौसम में काम करने वाले रेल नेटवर्क को मजबूत करके नई दिल्ली सेना की तैनाती के समय को व्यवस्थित रूप से कम कर रही है। और इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अहम सप्लाई लाइन के लिए बैकअप विकल्प भी सुरक्षित कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशील इलाकों में कनेक्टिविटी को पहले ही प्राथमिकता दी है, जिसमें पाकिस्तान सीमा के साथ 1450 किलोमीटर नई सड़कें और डोकलाम के पास अपग्रेड शामिल है। डोकलाम भारतीय सीमा के पास एक पठार है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही अपना अपना दावा करते हैं। पिछले साल कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन भी हुआ था। यह सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं है, ये भारत के संकल्प शक्ति की पटरियां हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी तो सड़कें बनी, पुल बने और अब रेलवे आ रहा है। कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब ब्रिज वो पहले ही साबित कर चुका है कि भारत हिमालय की चुनौतियों को पार कर सकता है और अब वही जोश 3 सरहदों पर फैलने वाला है। सोचिए, अगर कभी कोई आपात स्थिति आए तो पहले जहां सामान पहुंचने में दिन लगते थे, अब वो घंटों में पहुंच जाएगा। सैनिकों की आवाजाही तेज हो जाएगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, दूर दराज के इलाके मुख्य धारा से जुड़ेंगे और सबसे बड़ी बात, दुश्मन को यह संदेश जाएगा कि भारत अपनी सरहदों को सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि तेज रफ्तार वाली कनेक्टिविटी से भी सुरक्षित कर रहा है। इतिहास गवाह है कि जो देश अपनी सरहदों को मजबूत नहीं करता वो कमजोर पड़ जाता है। भारत ने 1962 का सबक याद रखा, 1999 का कारगिल याद रखा, गलवान याद रखा और अब वो उसी सबक को लोहे और स्टील में बदल रहा है। 45,000 करोड़ रुपए ये सिर्फ पैसा नहीं, ये भारत की सुरक्षा का नया अध्याय है। चीन, पाक और बांग्लादेश की सीमाओं पर अब रेलवे का जाल बिछेगा और इस जाल के हर धागे में भारत की ताकत छिपी होगी। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।